बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चनियोट से मुर्तज़ा चमन। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मोहतरम डॉक्टर अमजद साकिब साहब की किताब कामयाब लोग, जो चनियोटी शेखों के उरूज की दास्तान है। पहली किस्त में हमने किताब के मुसन्नफ़ डॉक्टर अमजद साकिब साहब का तारफ़, जबकि दूसरी किस्त में डॉक्टर साहब की किताब से इक़्तिबास, किताब के हर्फ़ आगाज़ से आपको रोशनास कराया था। जबकि आज तीसरी किस्म में किताब के बाब अव्वल चनियोट तारीख़ के जगहों से हकीकत या अफसाना शामिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब किताब कामयाब लोग यानी चनियोट शेख बिरादरी के कारोबारी उरूज की दास्तान में यूं गोया हुए डॉक्टर साहब किताब में लिखते हैं, किताब के बाब अव्वल में जो बाब अव्वल है उसमें इस बाब में चनियोट की तारीख़ का मुख्तसर अहाता किया गया है। यूँ तो शहर की तारीख़ अफसानों और रिवायात में गुम हो चुकी है, तहम मुख्तलिफ ज़राए से इस कहानी के कुछ औराक सामने आए हैं। चनियोटी शेख इस शहर में कब आए, क्यों आए, उन्हें कारोबार की राह किसने दिखाई और वह घर से निकलने पर क्यों आमादा हुए। कुछ टूटी फूटी कड़ियाँ, कुछ मुंतशिर यादें। चनियोट एक खूबसूरत शहर है, एक ताज की मानद, और शेख बरादरी उस ताज में नगीने की तरह जुड़ी हुई है। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मेरे एक दोस्त ने जब ये बात कही तो मुझे इसमें मुबालगा दिखाई दिया, लेकिन आज 30 साल बाद मैं देखता हूँ तो इस बात में मोहब्बत तो झलकती है, लेकिन मुबालगा नज़र नहीं आता। चनियोट अपनी तहज़ीब और क़दामत के एतबार से एक मुनफरद शहर है। दरियाई चना की पुरसकून लहरों ने इसे अजब रंगो रूप से नवाजा, हुसन, तहज़ीब और सलीका। इसके बाशिंदों ने तो इसकी शोहरत को चार चांद लगा दी हैं। यहाँ के रहने वाले कारोबारी अफराद ने, जिन्हें आम तौर पर चनियोटी शेख कहा जाता है, इस शहर का नाम दूर दूर तक फैला दिया। कारोबारी हल्कों में चनियोटी शेखों की धूम है। दौलत, कारोबारी समझबूझ, हुस्न इखलाक और मुरव्वत, इन सब में वो किसी से पीछे नहीं। उन्होंने अपनी मेहनत और दयानत से जो तारीख़ रकम की, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये लोग आम से गली कूचों, टूटे फूटे मकानों से निकले और महज अपने जोर बाजू से कामयाबी के हफ्त आसमान तक पहुँचे। और इन पर इकबाल का यह शेर पूरी तरह सादक आता है कि हम खुद तराशे हैं मनाजिल की राह संग, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। चनियोट एक छोटा सा शहर है, दरियाई चनाब के किनारे आबाद एक कदीम शहर, जिसके आगाज़ के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हर शख्स अपनी मालूमात के मुताबिक इसका रिश्ता तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार से जोड़ता है, लेकिन ये सारी बातें अफसानों से बढ़कर कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में यहाँ पर चीनियों की एक बस्ती थी, जिस वजह से इस शहर का नाम चनियोट पड़ गया। इस दरिया को दरियाई चनाब कहने लगे। एक दूसरी रवायत ये है कि किसी कदीम हुक्मरान रां की दुख तक चंदन को चनियोट की मौजूदा जगह बहुत पसंद आई। यहाँ उसके हुक्म से शहर बसाया गया, जो उसके नाम की रियायत से चनी वट कहलाया। रफ्ता रफ्ता तलफ़्फ़ुज़ की सहूलत के पेश नज़र ये लफ्ज़ चनियोट हो गया। एक रिवायत ये भी है, ये शहर एक कदीम कबीला चंदन ने आबाद किया, जिसका जिक्र सैयद वारिस शाह की मशहूर पंजाबी दास्तान हीर रांझा में भी आया है। कुछ लोगों के नज़दीक ये नाम चंद्रमा, चांद या चंदन, एक खुशबूदार लकड़ी से मुस्ताक लिया गया, लेकिन ये सारी बातें करीन कयास से नज़र नहीं आती, महज अफसाना या दास्तान तराजी है। नाम की तरह इस शहर की कदामत में पर्दा इसरार में खो चुकी है। शायद यही कभी किसी कदीम तहजीब का गहवारा रहा हो। हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो की तरह कोई बस्ती शहर के गिरदनवा में कई टीले मौजूद हैं, जिनसे पुरानी अशिया बरामद होती रहती हैं। तमाम किसी बाकायदा खुदाई की गैर मौजूदगी में ये यकीन नहीं किया जा सकता कि एक कमज़ोर रिवायत के मुताबिक हिंदुओं की किताब की एक मुक़द्दस किताब है रामायण में चनियोट नामी एक बस्ती का जिक्र किया गया है। मौलाना जाफ़र कासमी मरहूम के बकूल चनियोट को कभी अज्जन भी कहा जाता था। अज्जन, अजोदन और टेक्सला, कई लोग कहते हैं ये तीनों मकाम इल्म, दानिश और तहजीब के मराकिज़ थे। बाद सितम ज़रीफ़ अर्थशास्त्र के मुसन्नफ़ मशहूर आलम हिंदू मुफक्कर चाणक्य का तल्लुक़ भी चनियोट से जोड़ते हैं। चाणक्य ने चंद्र गुप्त मौर्य को हुक्मरानी की रमूज़ से आशना किया था, जो आज भी कदर मंज़ल की निगाह से देखे जाते हैं। ज़बानी रिवायात के मुताबिक सिकंदर आज़म, अशोक आज़म, महाराजा बकर माजिद और राजा हंस राय जैसे हुक्मरान भी तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में इस ज़मीन पर साया फगन रहे हैं। ताहम उनकी सारी बातों की कोई ठोस और हतमी शवाहिद मौजूद नहीं। 7वीं और 10वीं ईस्वी के बाद मुसलमान हुक्मरानों ने यानी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद महमूद गज़नवी और मोहम्मद गौरी के आने से बरे सग़ीर में नई सियासी क़ुव्वतों ने जन्म लिया। ये लोग इस शहर के कुर्ब जवाग से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने मुस्तकिल पड़ाव न किया।
चनियोग इसके मुल्हिका इलाकों पर ज़्यादातर मकामी सरदारों या राजाओं की हुकूमत रही। कई सौ साल पे मुहित ये कहानी आज माजी के राख में दफन हो चुकी है। गर्दिश अय्याम की तरफ कभी पीछे की तरफ लौटे तो शायद ये राज फाशों के दरिया के किनारे इस सब्ज वादी में इंसान ने पहला कदम कब रखा। नंबर 1 या 2, मुगलिया दौर, सिख और अंग्रेज़। रिवायत और अफसानों से एक कदम आगे बढ़े। तारीख के बाकायदा हवालों के मुताबिक 1397 की हिंदुस्तानी मुहिम के दौरान अमीर तैमूर ने चनियोट को फतह किया और उसके बाद ये शहर एक तवील अरसा तक उसके वसा के कब्ज़ा में रहा और उनके कमज़ोर होने पर मकामी कबाइल ने सर उठाया और फिर एक रोज़ मुगलिया ख़ानदान के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने इधर का रुख किया। बाबर ने 1519 में चनियोट को फतह किया। उसने अपनी फ़ौजों को लूट मार करने या शहर को तबाह और बर्बाद करने से सख्ती से बाज रखा। वो इस इलाके को अपने आबाई विरसा का एक हिस्सा समझता था। बाबर की फतह के बाद ये इलाका तवील अरसा तक मुग़लों की ज़ेर हुकूमत रहा। अकबर के ज़माने में यहाँ एक किला था जिसमें 5000 फ़ौजी रहते थे और इस किला के आसार किला रेख्ती के नाम से आज तक महफूज है। और अहद शाहजहानी के 2 मशहूर व मरूफ अशखास वज़ीर आज़म सदुल्ला ख़ान और हकीम अलीमुद्दीन अल अंसारी इस शहर के कुर्ब जवाई के रहने वाले थे। मौखर ज़िक्र तारीख़ में वज़ीर ख़ान के नाम से मरूफ है। शाहजहाँ के दौर में वो लाहौर का गवर्नर भी था। कुछ लोगों के बकौल सादुल्ला ख़ान ने यहाँ एक खूबसूरत मस्जिद भी बनाई थी जिसमें कुर्ब जवाई की पहाड़ियों को इस्तेमाल किया गया था। आज की नशिस्त में इतना ही। किस्त लंबी हो गई है, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह बाकिया कल।